सदगुरु श्री कबीर साहिब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदीश्वर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज, नीचा कमलों में श्री झुका की तरह बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही। पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सत्य, विचारशील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग्य, गुरुभक्ति, ये अष्ट महासद्गुण हैं। और ये किससे दबते हैं? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय से दब जाते हैं। जब ये काम, क्रोध, लोभ, मोह से दब जाते हैं, तब फिर वहां पर आलस्य, प्रमाद, जड़ता, तंद्रा, मूर्ता, मूर्छा, भ्रांति आ जाती है। और जब ये सत विकार आ जाते हैं, सत विकार आते ही एकदम चोरी, हिंसा, व्यभिचार, ये विकार उत्पन्न हो जाते हैं। और चोरी, हिंसा और व्यभिचार के विकार उत्पन्न होते ही एकदम ईर्ष्या, क्रोध और मान, छल, इनकी और एकदम बारी आ जाती है। और इनकी बारी आते ही गाल, निंदा, झूठ की बारी आती है। इसमें सारा संसार सब के सब भूले हुए, जोगी, जंगम, शेवड़ा, दरवेश, ब्राह्मण, सन्यासी, सब के सब इसमें ही भूले हुए। और सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने जो न्याय बताया वो तीनों गुणों से ऊपर का है। जो साहब का जो निर्णय है, ये सारी भक्ति जो संसार में चल रही है, इससे सबसे ऊपर की बात बताई है कि राम की भक्ति, कृष्ण की भक्ति, विष्णु की भक्ति, महादेव की भक्ति, है ना, देवी की भक्ति, जितनी भी भक्ति चल रही है संसार में, इसे सबसे ऊपर की बात है सदगुरु श्री कबीर साहब की। यहाँ तक कहा कि ईश, ब्रह्म, अल्लाह, खुदा जो मान के रखे हैं लोगों ने, इससे भी ऊपर का ज्ञान है सदगुरु कबीर साहब का। उसमें इन सब की किसी की जरूरत नहीं है। ये तो कहते कहीं कभी जो बीच के बल के और की और जो बीच के लोग हैं वो कुछ का कुछ कहते रहते हैं, कुछ का कुछ समझते रहते हैं। तो सदगुरुदेव यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज पवित्र मन से, पवित्र भाव से, और जो अपने जीवन को निर्मल बना लेगा, तो वहां पर जो सद विकार हैं ये नहीं रहेंगे। और सद विकार के जो मिटते ही और तीनों गुण शुद्ध हो जाएंगे। तो रजोगुण है, तमोगुण है और सतोगुण है, ये त्रिगुण है। ये सत विकार के शुद्ध होते ही, मिटते ही एकदम शुद्ध हो जाते हैं। और जो तीनों गुण जब शुद्ध हो गए, तो रजोगुण से अपने हटबार से रहेगा, मस्त रहेगा, दूसरे को रखेगा, न किसी का बुरा चाहेगा, न किसी का बुरा सोचेगा। और तमोगुण से भी अपने आप को शुद्ध रखेगा, है ना, और दूसरों को भी शुद्ध रखेगा, किसी को मारने काटने नहीं देगा, जहाँ तक उसका बस चलेगा तहाँ तक। और स्वयं से भी यदि कोई उनकी बात करेगा तो वो तमोगुण के अंदर हटा देगा। और जब सतोगुण शुद्ध हो जाएगा तो उसके द्वारा अपना निज का कल्याण करेगा, दूसरे का करेगा, बिल्कुल उपराम हो जाएगा। तो सदगुरुदेव यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ई माया बलवंड और करे जाने बड़े बड़े झंड। ये माया बहुत बड़ी बलवंड है। इसने बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ज्ञानी पर झंड कर दिए, एक भी नहीं छोड़े इसने। तो साहब जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब इसने बड़े बड़े झंड कर दिए और बड़े बड़ों को लूट लिया, वशिष्ठ मुनि जैसों को लूट लिया माया ने, विश्वामित्र जैसों को लूट लिया, चमन ऋषि जैसों को लूट लिया, श्रृंगी ऋषि जैसों को लूट लिया, नारद जैसों को लूट लिया, सुखदेव जैसों को लूट लिया, व्यास जैसों को लूट लिया, पाराशर जैसों को लूट लिया,
ब्रह्मा विष्णु महेश जैसों को लूट लिया तो कौन बचेगा? तो लोग ये विचार नहीं करते और उनकी गाथाओं को खूब गाते रहते हैं और उन्हीं गाथाओं में मस्त रहते हैं। मस्ती राम मस्ती में और आग लगे बस्ती में, उनको क्या लेना देना। तो इसमें अपने पूरे समय को बर्बाद कर देते हैं। बंदिछोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते कि भैया ये सारी कालमा को दूर करो और आज से ही, अभी से ही, इसी समय से ही अपने कर्मों के स्टार में लग जाओ। प्रतिज्ञा कर लो कि मैं आज से कभी भी शराब नहीं पीऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, बीड़ी सिगरेट भांग अफीम ये चीज नहीं खाऊंगा, मैं किसी को गाली नहीं दूंगा, किसी को बुरी नजर से जीवन भर नहीं देखूंगा और संत गुरुजनों की तन से मन से वचन से और मैं सेवा करूंगा और आज से अष्ट महासदों को अपने हृदय में धारण करूंगा। जब इतने विचार पक्के हो गए और ये कर्म अपने जीवन अपना लिए तो फिर ये मानंदी तो झूठी छूटी जाएगी, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ये ईश्वर परमात्मा देवी देवता भूषवल ये तो सब प्रकार की मानंदी है। इसमें बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े ध्यानी और पच करके मर गए। वो तो वही बात है कि आध पाव तेल में और 50 मन की पूरी सिकी और पूरा विश्व पाएगा तो पूरी नहीं घटी। इस प्रकार से ये सब के सब भूले रहते हैं और दूसरों को भुलाते रहते हैं, स्वयं घबराते रहते हैं और घबराने की भयभीत करने की दूसरों को बातें सुनाते रहते हैं और सुना करके इतने कमजोर हो जाते हैं कि फिर उनकी हालत बेकार हो जाती है। जिस प्रकार से जैसे कोई विषय पुरुष है और सत्य का उपदेश उसको नहीं लगा है, जड़ चेतन के भेद को नहीं जानता है, तो विषय वासना में इतना अंधा हो जाता है कि उसका सारे तन की और दशा बढ़ जाती है। जो ओजस होता है, जो तेज होता है, जो बलवीर होता है, उसका पूरा खत्म हो जाता है, तो रह क्या गया? कुछ भी नहीं। इसी प्रकार से जो ज्ञानी है, ध्यानी है, विवेकी है, वो कभी भी इन विकारों में नहीं बहते। चोरी हिंसा विचार मांचल में वो बहते ही नहीं और विषय वासना से अलग रहते हैं। जब इनसे अलग रहते हैं और इस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो उनकी जो मति है, जो बुद्धि है, एक तो निर्मल रहती है, निदाग रहती है, पवित्र रहती है और पवित्रता जिसके अंदर आ गई और जो दोष इसके खत्म हो गए तो फिर तो कोई बातें नहीं। तो निर्मल मन में और निर्मल विचारा, निर्मल मन में निर्मल धारणा होती है। निर्मल मन से जो भी सोचेगा वो सही सोचेगा, वो गलत नहीं। और जो कपटी होगा, जो दुराचारी होगा, जो दूसरे का जो बुरा चाहता होगा, वो कभी भी न अपना भी भला कर पाएगा न दूसरे का कर पाएगा। वो तो यही सोचता रहेगा जिसका कब बुरा हो, इसको कब नीचा दिखाया जाए, इसकी हानि कब की जाए। उसके अंदर ये विकार चलते रहते हैं और ये विकार चलते रहते हैं तो कोई विकार और अंतःकरण को बिल्कुल गंदा कर देते हैं। और जब अंतःकरण बिल्कुल गंदा हो गया, बिल्कुल अंतःकरण में काई छा गई, तब फिर तो छुड़ाने से कोई छूटती है? फिर नहीं छूटती है। इसी प्रकार से या जड़ाभ्यास में लग लग करके और बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े ध्यानी अब विकल हो गए। अब वो तो मिला नहीं। जब नहीं मिला और समय भी चला गया तो अब कैसे कहीं का नहीं मिला? समय तो गया और लगे भी रहे और चित्तमन बुद्धिवाणी से परे भी बताते रहे। जब चित्तमन बुद्धिवाणी से परे बताते रहे और उसका रंग रूप भी कुछ भी नहीं है और जीव की पहुंच नहीं है, इतनी बात कहने पर भी इनके हृदय के फाटक नहीं खुल पाए। जब हृदय के फाटक नहीं खुल पाए तो इसमें सदगुरु का क्या दोष है? इसमें सदगुरु का दोष नहीं है, ये तो उन्हीं का दोष है। और अपने न दोष देखे और न देखे, दुष्ट को सुबह
नित्य निंदा ही करतो है, अपने दोष में देखता है, दोष ने को देखता है, दुष्ट का स्वभाव है, नित्य निंदा ही करतो है, झूठन की संग डोल है और सत्य की न बात माने, सदगुरु से दूर रहे, कपट ही भरो है। और है क्या वहाँ? लोक में अपने पूरे समय को बिताता रहता है? मांस खावे, शराब पिए, सगरेडे को पियत डोले, अफीम खाए, भांग खाए, गंदे कर्म ही करतो है। पार की संतनित सत्य न्यायालय की बात कहे, उन्होंने सुने उनसे उल्टा ही चलत हुआ है, तो उनको सुनता ही नहीं, वो उल्टा ही चलता है। वो सीधी बात कहते हैं तो वो उल्टा कहता है, वो आगरे की बात करते हैं तो वो बम्बई की बात करता है, अब वो बम्बई की बात करता है तो वो चेन्नई की बात करता है ना। सर्वदेव कहते चेतन पूजा करो, तो वो तो ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की पूजा बताता है। अब सत्य बात को, निर्णय की बात को अपने कर्णों तक अंदर जाने ही नहीं देगा, तो कैसे उसको शांति मिलेगी? कैसे समझ पाएगा? वो समझ ही नहीं सकता है और उनको देखता रहेगा, है ना। चेतन पूजा करेगा तो वहां तो सेवा करनी पड़ेगी, पानी पिलाना पड़ेगा, भोजन बनाना पड़ेगा, कपड़े धोने पड़ेंगे, है ना, दादी पैसा भी साफ करनी पड़ेगी, सारे काम करने पड़ेंगे। तो इसलिए वो चालाक आदमी, वो धूत आदमी सेवा, अच्छी सेवा से बच करके, चेतन पूजा से बच करके और जड़ मानंदी में और भूल जाता है। इसलिए तो कहा कि भूल गयो नर गाफिल गंदा और समझ इतना काल को फंदा। एक गाफिल गंदा अपने आप को भूल गया, इसलिए काल के फंदे को नहीं समझता है। और जो संत काल के फंदा को समझ जाते हैं, तो चाहे वो कबीरपंथी हो, चाहे बैरागी हो, चाहे सन्यासी हो, कोई भी हो, वो फिर काल के फंदे में नहीं फंसते। पता चल जाता है कि सब काल का फंदा है, 4 बीच 6 7 18 पुराण है, तोरे तीन जम्मूर फुरकान, ये सब चारों किताबें, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, इनकी जितनी भी चाल है, इसमें जब भूले हुए तो सारे का सारा काल का फंदा है, वो अलग हो जाते हैं, है ना। चाहे वो ब्रह्मज्ञानी हो और चाहे वो कबीरपंथी हो, चाहे द्वैतवादी हो, चाहे अद्वैतवादी हो, जिनको जब पूरा ज्ञान हो गया तो वो सब इससे हट जाते हैं, बिल्कुल दूर हो जाते हैं। एक बार एक सन्यासी थे, लाल कपड़ा पहनते थे, उनसे मैंने कहा, प्रभु जी क्या ब्रह्म आप कहते हैं, क्या वो है? क्या होता तो अभी तक मिलता नहीं, तो फिर आप क्यों कहते हैं? अरे कि जब तक कहे तब तक कहे, तो संसार के अज्ञानी लोग हैं, उनसे कह दो नहीं है तो बोर आ जाएंगे और सही सेवा भी नहीं करेंगे। इसलिए उनको कहा जाता है, और हमें तो अंदर से पता है कि जगत का कर्ता कोई नहीं है, ये किसी जी अनादि है, जगत अनादि है, चेतन जीव भी अनादि है। हम कोई भूले हुए लोगों में से थोड़े हैं। जब ब्रह्म का ज्ञान हो गया तो ब्रह्म का मतलब होता है ब्रह्म हटना, ब्रह्म दूर होना। ब्रह्म नाम की कोई चीज नहीं, कहता नाम कोई चीज नहीं, है ना। हमारे कर्म हमको दुख देते हैं, हमारे कर्म हमको सुख देते हैं, है ना। निर्मल मन ही शांति पहुंचाता है और गंदा मन ही अशांति करता है। तो जो गंदा मन और अच्छा मन, बस इसी की सब बात है। और शुद्ध साफ पवित्र शाकाहार भोजन करना, और किसी का कभी जीवन में बुरा सोचना ही नहीं। उसको इस ब्रह्म परमात्मा देवी देवता की क्या जरूरत है ना। लेकिन सारा संसार बिगड़ा हुआ है। एकदम यदि इनसे कह दिया जाए कि कोई इस ब्रह्म परमात्मा नहीं है, तो ये सेवा भी नहीं करेंगे, पास में भी नहीं आएंगे, बात भी नहीं मानेंगे। लेकिन हमको पूरा पता है कि इस ब्रह्म परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है, और जीव अजर हमारा खंड है, और ये जगत अनादि है। पर इन लोगों को भय दिखा करके ये कुछ का धर्म में लगे, और फिर हमको दिख जाता है, ये तर्क करने लगते हैं, और पूरा पता चल जाता है कि इनको मालूम पड़ गया कि इस ब्रह्म परमात्मा नहीं है। तब हम इनसे बाद में कह देते हैं कि तू ही सत्य है, तेरे ऊपर और कोई नहीं है ना, तू ही सत्य है, तेरे ऊपर कुछ नहीं है, ऐसा कह देते हैं। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कि स्वामी जी तो, और सदु श्री कबीर साहब ने तो डायरेक्ट कह दिया कि हाँ उन्होंने कह दिया, है ना। उन्हें तो जो पहले से बना बनाया गढ़ मिल गया कबीर साहब को
ईश्वर परमात्मा की भी कल्पना चल रही है ना, अल्लाह खुदा की कल्पना चल रही और देवी देवता को छोड़ने इनमें चल रही थी, तो वो तो कर रहे। तो यदि वो भी ऐसा ही कहते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो सदु श्री कबीर साहब जी ने पहले ही निर्णय कर दिया, उन्होंने नहीं सोचा कि बिगड़ेंगे बने, उन्होंने तो कह दिया कि ईश्वर परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है, देवी देवता नाम की कोई चीज नहीं, ये सब बेकार के मामले हैं। ये माताएं जितनी हैं यही देवियां हैं और जितने पुरुष हैं संसार में और यही देवता है, और कोई देवी देवता है ही नहीं। और जो देवी देवता माने बिल्कुल झूठी बात है। तो कबीर साहब ने जो कहा है वो ठीक कहा है, तो ठिकाने से कहा है और बढ़िया कहा है, उसका कोई विरोध नहीं कर सकता। उन्होंने ये बात कही, तब मुझे पता चला कि हाँ वास्तव में जितने भी मत पंथ संसार में चल रहे हैं, आखिरी उनका अड्डा यही है कि कोई ईश्वर परमात्मा नहीं है जो अपने कर्म का फल भोगता है। इसलिए हे ज्ञानी हो, हे विद्वान हो, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जब भी कभी सन्यासी हो, आज इस सत्यनारायण की बात को समझ लो। और जो पूरे पहुंचे हुए संत हैं उनको पूरा जो ज्ञान है, इन्होंने 4 वेद पढ़े हैं, 6 7 पढ़े हैं, 18 पुराण पढ़े हैं, 4 स्मृतियां पढ़ी हैं, और सदगुरु श्री कबीर साहब जी का भी ज्ञान उन्होंने पूरा पढ़ा है, विजय का जिनको ज्ञान है, उनसे जा करके और यदि आप निर्णय कराओगे तो आपके हृदय की कालमा को और बिल्कुल वो मिटा देंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। किसी प्रकार का कोई भी विकार, किसी प्रकार का कोई भी दाग, किसी प्रकार की कोई मानंदी आपके अंदर नहीं रहेगी, और रहेगी तो वही तो भूल है। तो भूल समझ लो कि आप पूरे पारखियों के पास नहीं पहुंचे, पूरे जो तपे हुए सन्यासी वैरागियों के पास नहीं पहुंचे, क्योंकि वो कभी भी नहीं कहेंगे कि ब्रह्म नाम की कोई चीज है, तो परमात्मा नाम की कोई चीज है। ये तो बीच के लोग भुलाते भरमाते भटकाते रहते हैं, इनको पूरा ज्ञान नहीं है, वही लड़ते और लड़ाते रहते हैं और झगड़ते और झगड़ते रहते हैं, है ना। कालमा उनके अंदर में बनी रहती है। जब विचार करेंगे, चोरी करेंगे, हिंसा करेंगे, मांस खाएंगे, उनके सीधे कर्म करेंगे, तो उनका मन कैसे होगा साफ? नहीं होगा। जो छल करेगा, जो कपट करेगा, जो चेतन पूजा को जो समझ करके भी दगा करेगा कि चेतन पूजा से आगे और दूसरी पूजा तो कोई दुनिया में है ही नहीं, है ना। तो जो सत्य न्याय से सत्य ठहरता है और जो कभी मरता नहीं, पृथ्वी से दबा नहीं सकती, जल से गला नहीं सकता, अग्नि से सुखा नहीं सकती, है जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, आकाश के तो अनुपम कृष्ण है ही नहीं, और चेतन जीव ये अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। इसके ऊपर कोई भी ईश्वर परमात्मा देवी देवता नहीं है। और जो मानते हैं वो मानते रहे, तो उनकी आस्था है, कैसे भी इनका मन शुद्ध होता हो वो कर ले, उससे अपने को कोई परेशानी नहीं। कोई यदि राम को मानता हो, कृष्ण को मानता हो, श्याम को मानता हो, है ना, पत्र पूजा को मानता हो, उनका मन शुद्ध हो जाए, हमको क्या लेना देना है। हम तो जो न्याय निर्णय की जो बात है वो बता दे कि भैया पत्र पूजा से जलाध्यास आता है और चेतन पूजा से हृदय के फाटक खुलते हैं, विवेक का विचार होता है। तो यदि चेतन पूजा करोगे तो आपके हृदय के फाटक खुल जाएंगे, और यदि चेतन पूजा नहीं करोगे और धोखे में रहोगे तो आपके हृदय के फाटक बंद रहेंगे। ये हमारा निर्णय है। यदि समझ में आ जाए तो इसको धारण करो, और नहीं समझ में आ जाए तो जैसा भी आपके मन में आवे और वैसा करते रहो, है ना। जो सब मन की बात है, मन जहाँ मन लगता हो, जहाँ मन आपका मानता हो, वैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, तो मिलेगा ही, करने का फल है। और लगन के अनुसार आप सेवा कर सकोगे, है ना। आपका मन कुत्ता की सेवा में और हम कहीं भैंस की करो तो नहीं कर सकोगे, और भैंस की सेवा में गाय की बताओ तो नहीं कर सकोगे, और गाय की आप सेवा में और आपसे कहा जाए मनुष्य सेवा करो तो नहीं कर सकोगे, है ना। गुरुजनों की सेवा करने में आपको शर्म आती है, और जो जराध्यास में लगने में कोई शर्म नहीं। जराध्यास में तो शर्म है ही नहीं, हम काय की शर्म है। वो तो जा करके पैर छूने हैं और एक लोटा पानी डालना है, अगरबत्ती जलानी है, और माला फिरा दो, थोड़ा एक संग फूंक दो होम करके, उसमें क्या लगता है, कुछ नहीं है। और ज्यादा पूजा करने भोग लगाना है तो 1 लड्डू से 100 से मूर्तियों का भोग लगा दो, कोई वो नहीं है, परेशानी का कारण नहीं, है ना। और यदि चेतन पूजा करेंगे
तो वहां तो उनकी बात माननी पड़ेगी और निर्णय से भी चलना पड़ेगा, पवित्र अपना भाव भी रखना पड़ेगा, शुद्ध चित्त से वहाँ सेवा भी करनी पड़ेगी, वहाँ पर झाड़ू भी लगाना पड़ेगा। यदि काम सही नहीं हुआ तो वहाँ तो वो चेतन मूर्ति है तो बताएंगे भी और बताएंगे, और सही नहीं हुआ तो डांटेंगे भी और डांट करके फिर समझाएंगे भी। यदि इतना सहन करके और जो संत गुरुजनों की सेवा में रुक जाए तो उसका अंतकरण पवित्र हो जाता है, उसके अंदर से सारी कालमा निकल जाती है। और जिसने कपट भाव से सेवा की हो, जिसके अंदर राग द्वेष हो, जिसके अंदर नाना प्रकार की मांदियां भरी हो और छल कपट में जिसका हृदय पूरा रत हो गया हो और जड़ मानंदी से और पूरा ओतपोत उसका हृदय भर गया हो, तो वहां पर यदि सत्य निर्णय की बात कही जाए तो वो तो मानते नहीं, और नहीं मानते तो नहीं मानते। इसलिए जो पारखी संत हैं वो तो सत्य निर्णय की बात कह रहे हैं, और जिसके समझ में आवे और जिसको लाभ मिले, चाहे वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कोई हो, अपना जो सुधार कर सके वो कर सकता है। क्योंकि साधु कभी सब तो न्याय की वाणी है, यदि सुधार करेगा तो सुधार हो जाएगा और नहीं करेगा तो नहीं होगा। इसमें सदगुरुदेव का तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं। और यदि वर्तमान में जो अभी पारखी संत हैं जो न्याय निर्णय की जो बात कहते हैं, जो अष्ट महासदुओं को धारण करने की बात कहते हैं, 10 दोषों को त्यागने की बात कहते हैं, और जो सट जो उर्मियां हैं इनको पालन करके और जो अपना सुधार कर लेगा तो उसका सुधार हो जाएगा, और नहीं करेगा तो नहीं करेगा। इसमें राग द्वेष और छल कपट की तो कोई बात है ही नहीं। ऐसा निर्णय है बंदी छोड़ कवि साहब का। और फिर भी यदि सत्य निर्णय की बात को कोई ना माने और पार की संतों की शरण में लग करके अपने जीवन उद्धार को ना करे और जात वर्ण के कीचड़ में और सना रहे, है ना, धोखे में सना रहे कि मैं बड़ा हूँ, कि मैं क्षत्रिय हूँ, कि मैं ब्राह्मण हूँ, कि मैं वैश्य हूँ, इसी में अपने समय को यदि निकाल दे तो गोबर का गोबरीला है। उसे तो न्याय निर्णय की बात का पता ही नहीं कि सार क्या है और सार क्या है। और जिसको निज सत्य का बोध हो गया तो उसे तो पता चल जाता है कि जिसके कर्म ठीक हैं, जिसके विचार ठीक हैं, जिसका मन ठीक है, जिसके मन में किसी प्रकार की गंदगी नहीं, वो सर्वश्रेष्ठ और उच्च है। और जिसके मन में गंदगी है, जिसके मन में विकार है, जिसके मन में राग द्वेष है, छल कपट है, मारता है, काटता है, दूसरों को सताता है, तो वही तो महानीच है ना। वो गिद्ध है, वो कुत्ता है, वो सुअर के समान है उसका जीवन। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि कुत्ता बिल्ली बंदर सुकर कुकुर मशा मसारी इससे इधर बच करके और मन जन्म में आप आए हो तो मानवता को धारण करके अपना जीवन उद्धार कल्याण करो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।